स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है तत्सम और तद्भव शब्द। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर है और तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के नियम क्या हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों की जानकारी हो सके। इस वीडियो की मदद से आप तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचान सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द अक्षरों के योग से बनते हैं, जैसे कमल, आदमी, नारी, लड़का आदि। कमल शब्द क जमा म जमा ल वर्ण से मिलकर बना है। अब हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम संस्कृत का शब्द है जो तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, तत्सम का अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, जैसे अग्नि, अक्षर, दुग्ध, कर्म, भिक्षा, शिक्षा, स्वर्ण आदि। अब हम समझेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द तत् जमा भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, भव का अर्थ है उत्पन्न, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जिन शब्दों का विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि से आग, आम्र, आम्र से आम, मयूर, मयूर से मोर, वधु, वधु से बहू, मरण, मरण से मरना तद्भव शब्द बने हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने के महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। नियम 1, पराये तत्सम शब्दों में श वर्ण तथा तद्भव शब्दों में ख वर्ण देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, मक्षिका। मक्षिका एक तत्सम शब्द है, इसमें श वर्ण का प्रयोग हुआ है। मक्खी, मक्खी एक तद्भव शब्द है, इसमें ख वर्ण का प्रयोग हुआ है। क्षेत्रीय, खत्री, अक्षी, आँख, अक्षोट, अखरोट, इक्षु, ईख, भिक्षा, भीख, क्षेत्र, खेत, शिक्षा, सीख। इनमें तत्सम शब्दों में श वर्ण और तद्भव शब्दों में ख वर्ण का प्रयोग हुआ है। दूसरा नियम है, प्राय तत्सम शब्दों में श्र वर्ण का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में श्र की जगह स वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अश्रु, अश्रु शब्द में श्र वर्ण का प्रयोग हुआ है, यह एक तत्सम शब्द है। आंसू, आंसू एक तद्भव शब्द है, इसमें श वर्ण का प्रयोग हुआ है। श्रृंगाल, सियार, आश्रय, आसरा, श्रृंग, सींग, श्रेष्ठी, सेठ, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रावण, सावन, श्रेष्ठी, सीढ़ी। इनमें श्र वर्ण का तत्सम शब्दों में और स वर्ण का तद्भव शब्दों में प्रयोग हुआ है। तीसरा नियम है, प्राय तत्सम शब्दों में व वर्ण का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में व की जगह ब वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वत्स, वत्स एक तत्सम शब्द है। बच्चा, बच्चा एक तद्भव शब्द है, वत्स में व वर्ण का प्रयोग हुआ है, बच्चे में ब वर्ण का प्रयोग हुआ है। वारिद, बादल, वंशी, बांसुरी, वणिक, बनिया, वैर, बैर, वधु, बहू, वानर, बंदर, विवाह, ब्याह, वक, बगुला, विद्युत,
बिजली। इनमें तत्सम शब्दों में व वर्ण का और तद्भव शब्दों में ब वर्ण का प्रयोग हुआ है। चौथा नियम है प्राय तत्सम शब्दों में य वर्ण का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में य की जगह ज वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, आर्य। आर्य एक तत्सम शब्द है, इसमें य वर्ण का प्रयोग हुआ है। आरज। आरज एक तद्भव शब्द है, इसमें ज वर्ण का प्रयोग हुआ है। शय्या, सेज, युक्ति, जुक्ति, यश, जस, कार्य, काज, योगी, जोगी, युवा, जवान, यूथ, जत्था, यव, जो, ज्येष्ठ, जेठ। इन वर्णों में तत्सम शब्दों में य वर्ण का और तद्भव शब्दों में ज वर्ण का प्रयोग हुआ है। पांचवा नियम है प्राय तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में श की जगह स वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, शुष्क। शुष्क एक तत्सम शब्द है, इसमें श वर्ण का प्रयोग हुआ है। सूखा। सूखा एक तद्भव शब्द है, इसमें स वर्ण का प्रयोग हुआ है। श्वास, सांस, सवसुर, ससुर, शलाका, सलाई, सुकुर, सुअर, शाक, साग, शिक्षा, सीख, शक्कू, सुआ, शून्य, सूना, शत, शो। इन वर्णों में तत्सम शब्दों में श वर्ण का और तद्भव शब्दों में स वर्ण का प्रयोग हुआ है। छठा नियम है प्राय तत्सम शब्दों में री वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, श्रृंगार। श्रृंगार में री वर्ण का प्रयोग हुआ है, यह एक तत्सम शब्द है और श्रृंगार तद्भव शब्द है। घृणा, घिन, पृष्ठ, पीठ, वृद्ध, बूढ़ा, गृहिणी, घरणी, तृण, तिनका, नृत्य, नाच, घृत, घी, यकृत, जिगर, श्रृंगाल, शियार, श्रृंग, सींग, मृत्यु, मौत। इनमें तत्सम शब्दों में री वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है। सातवां नियम है प्राय तत्सम शब्दों में त्र वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है, वहीं तद्भव शब्दों में त्र की जगह त वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, नक्षत्र। नक्षत्र एक तत्सम शब्द है, इसमें त्र वर्ण का प्रयोग हुआ है। नखत। नखत एक तद्भव शब्द है, इसमें त वर्ण का प्रयोग हुआ है। गोत्र, गोत, मित्र, मीत, सूत्र, सूत, रात्रि, रात, पुत्र, पूत, पत्र, पत्ता, पोत्रा, पोता। इनमें तत्सम शब्दों में त्र वर्ण का और तद्भव शब्दों में त वर्ण का प्रयोग हुआ है। आठवां नियम है प्राय तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, अक्ष। अक्ष एक तत्सम शब्द है, आंख एक तद्भव शब्द है, आंख में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। उष्ट्र, ऊंट, दंत, दांत, मुख, मुंह, बिंदु, बिंदु, अंगुष्ठ, अंगूठा, उच्च, ऊंचा, पूछ, पूंछ, अंगुली, अंगुली, ध्रुम्र, धुआं। इनमें तत्सम शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। नौवां नियम है प्राय तत्सम शब्दों में र के रूप पदेन और रेफ का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, आम्र एक तत्सम शब्द है, आम्र में र के पदेन रूप का प्रयोग हुआ है। आम एक तद्भव शब्द है। ग्रह, घर, चतुर्थ, चौथा, पूर्ण, पूरा, भद्र, भला, उष्ट्र, ऊंट, ताम्र, तांबा, ग्राम, गांव, निर्झर, झरना, चरमरकार, चमार, शूद्र, छोटा, छिद्र, छेद। इसमें तत्सम शब्दों में र के पदेन और रेफ रूप का प्रयोग हुआ है। ये तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के नियम हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।